हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपके त्रैमासिक पेपर या जो भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं स्कूलों के, उसके बारे में। क्योंकि बहुत बड़ी चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या मासीमम लिखा है, ऐसा मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश का पालन नहीं, अपनी मर्जी से पेपर तैयार कर रहे हैं स्कूल। ठीक है। अभी जैसे कि आप लोगों को क्या हुआ, तिमाही पेपर, तिमाही पेपर में क्या किया गया है, अपनी मर्जी से पेपर छापे, मतलब उनको ब्लूप्रिंट से कोई लेना देना नहीं। किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। कैसे बोर्ड एग्जाम की पैटर्न होती है उनको कोई लेना देना नहीं, मतलब अपने मन से एक चैप्टर पढ़े तो एक ही चैप्टर का पूरा क्वेश्चन, दो चैप्टर पढ़ा है तो दो ही चैप्टर का, या किसी भी चैप्टर का, अगर सामने का दो चैप्टर पीछे का चार चैप्टर, ऐसा कुछ भी कर रहा है तो इसके वजह से क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या हो पड़ती है, उस चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इस न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा इस पर कि क्या है बच्चे का आखिर फेल होने की मेन कारण क्या बनता है, उन चीजों के बारे में। ठीक है। अब देखो, ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं हो रही स्थानीय परीक्षा, मैं जैसे कि बोल चुका हूँ। हम लोग आपको क्या करते थे, सैंपल पेपर प्रोवाइड कराते थे, उसमें हम 100% कॉन्फिडेंटली मैं बोलता था कि ऐसी ही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछेंगे और टीचर आपका इसी का कोडिंग देंगे। तो आप लोगों ने देखा होंगे बहुत से कम स्कूल है जिसमें उसी तरीके से पेपर छांटे होंगे, मतलब जो जितने नंबर के आते हैं, जिस चैप्टर से जितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा, है ना। बट नहीं हो रहा था कुछ स्कूलों में, तो बहुत मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को 4-4 5-5 मार्क्स में दिया जाता है और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐड किया जाता है ऐसे। तो इन चीजों, तो तिमाही परीक्षा छमाही हो गया और चहेते प्रिंटरों को दे रहे हैं इस तरीके से। तो इस पर देखो, सभी चीजों को तो पढ़ेंगे आप पूरी तरीके से। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये मेन चीज है जो कि मुझे लगा यहाँ पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अभ्यास प्रश्न पत्र हेतु मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर प्रश्न बैंक के अवलोकन हेतु संस्था के विषय विषयों को निर्देशित किया जाए। मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर शेड करना है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो ऑफिशियल साइट पर क्वेश्चन बैंक है उसके अंडर से करना है। हम देखते हैं कि बहुत से टीचर ना तो ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं ना तो क्वेश्चन बैंक फॉलो, जिससे ताकि प्रश्न पत्र तैयार करने में मदद में से इस स्तर पर मौलिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पत्र तैयार करने में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र समझने तथा दक्षता के साथ उत्तर लिखने हेतु तार्किक शक्ति विकसित की जाती है। अब देखो, इससे घाटा क्या होता है, अगर हम ब्लू प्रिंट वगैरह कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, सिलेबस जितना बोर्ड चाहते हैं उतना नहीं करते हैं, तो इससे ये सीधा सीधा घाटा ये होता है कि हम जो है सही टाइम में सही प्रिपरेशन नहीं करा पाते हैं बच्चों को, या नहीं हो पाती है। ठीक है। आप देखो, मान के चलो हम ब्लूप्रिंट वगैरह के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बच्चों को नहीं बता पाए तिमाही पेपर में, तो जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए नहीं बन पाएगा, मतलब उनकी पेपर सही से नहीं हुआ। तो और पेपर सही से अगर नहीं दिला पा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर उस किसी भी बच्चे का तिमाही खराब है, अर्धवार्षिक खराब है, छमाही खराब है, प्री बोर्ड खराब है, देन उसकी फाइनल एग्जाम डेफिनेटली खराब। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसको कम से कम तिमाही छमाही में अच्छा किया होना चाहिए, या जो बच्चे अच्छे किए रहते हैं उनके कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ये पेपर को हम अपने मन से ले रहे हैं, जैसा कर रहे हैं अपनी मनमानी से, तो उसकी लॉस कहां पर दिखती है, सीधा सीधा फाइनल एग्जाम। क्योंकि बच्चे की प्रिपरेशन उस ढंग से नहीं हुआ है जिस लेवल के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाना है। ठीक, इसलिए हम सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करें। बट बहुत से बच्चों को क्या, सैंपल पेपर से नहीं आ रही है, नहीं आ रही, तो नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलता था वीडियो में, सैंपल पेपर इससे आए या ना आए, इसको प्रिपरेशन कर लो। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड लेवल की क्वेश्चंस पेपर हमने 100% ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं। हम जब सेट करते थे एक एक पेपर को सेट करने के लिए, हम जितनी भी मटेरियल आती है, मतलब हमें पूरा क्वेश्चन बैंक ब्लूप्रिंट सिलेबस एवरीथिंग ओपन करके रखते हैं। इवन बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम, कितनी पाठ्यक्रम को किस महीने तक कंप्लीट करना है, सब कुछ हम डाल के रखते थे। ठीक है। एक पेपर को सेट करने में कितनी हमारे लिए इजीएस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स की जो रोज पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट पेपर सेट करने में भी कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाती है वहीं से करने में, क्योंकि पूरा एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर में क्या रखे थे इस बार क्या आ जाएंगे। तो पूरी तरीका से कई बच्चों का मैं देखा हूं पेपर में, मैं डायरेक्ट बोलूंगा नहीं, जो 2024 में, जस्ट 2024 बोर्ड एग्जाम में आ रखे वैसे क्वेश्चंस को डाला गया। अब भाई बताओ, बड़े ऐसे क्वेश्चंस रिपीट तो जस्ट 2024 की क्वेश्चंस है, मतलब रिपीट तो उसकी होने के चांसेस है ही नहीं, फिर भी उस क्वेश्चंस को डाला गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये गलत चीजें हम परोस रहे हैं, है ना। तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा कि जो आ सकता है इस बार के लिए प्रॉब्लम क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को दो ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए उसकी प्रिपरेशन जो है सही से हो पाए।
तो पूरी चीजें इसी में लिखा है ना। हालांकि मैं इस वीडियो को लेट बना रहा हूँ क्योंकि ये पेपर जो है 7 अक्टूबर की थी। ठीक है, आपका इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है एग्जाम हो रही है अथवा खत्म हो गई है करके। तो यहाँ पर देखो इसके चलते देखो विद्यार्थियों को खासकर 10वीं 12वीं के बच्चों को मुख्य परीक्षा के दौरान दिक्कतें आती क्योंकि उनको सिलेबस ब्लूप्रिंट के बारे में नॉलेज नहीं हो पाती, लेवल क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पाते इस वजह से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप जो है सही से एक्चुअल क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तक फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में।